स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 10वां का मैथ जो है, ठीक है, क्लास 10वां का मैथ हम लोग देख रहे हैं और हम लोग चैप्टर नंबर 1 के MCQ प्रश्न देख रहे हैं साथियों, ठीक है। MCQ प्रश्न देख रहे हैं। हम लोग 15 क्वेश्चन देख चुके हैं पिछला वीडियो में। जो हम लोग का यहाँ पे आप थंबनेल देखेंगे कि इसमें 50+ क्वेश्चन हम लोग बताने वाले हैं। तो हम लोग 15 देख लिए हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए एक वीडियो में हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, छोटा छोटा वीडियो हम इसलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे 15 के बाद आगे हम लोग बढ़ाते हैं इस चैप्टर से। तो आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 16 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो देखिए पहले यहाँ पे दिया हुआ 16 नंबर क्वेश्चन की यदि 72, यहाँ पे 72 दिया हुआ है, बराबर इसका जो यहाँ पे गुणनखंड किया गया है 2 के ऊपर पावर x है गुने 3 के ऊपर पावर y है, तो x माइनस वाई का मान होगा। तो कह रहा है कि जो पावर है ना, पावर को घटा देंगे, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो पहले क्या करना है आपको, 72 का गुणनखंड पता होना चाहिए। तो 72 का फैक्टराइजेशन नहीं हम लोग जानते हैं तो फैक्टर कर लेते हैं। 72 का गुणनखंड कर लेते हैं तुरंत। यहाँ पे 2 से हम लोग करेंगे तो 3 6, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 18, फिर 2 से करेंगे तो 9 और फिर 3 से करेंगे तो आ गया साथियों। क्या आया कि देखिए यहाँ पे 2 कितना है, 1 2 3, तो कितना है 2 के ऊपर पावर 3 गुने 3 के ऊपर पावर 2 है, ठीक है। तो x और y का यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो हम लोग निकाल लेंगे कि x का मान बैठा देंगे 3 है और y का मान 2 है, घटा देंगे तो कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। आंसर इसका 1 हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया हुआ है देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे 16वां नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब 17वां देखते हैं। 17 में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 120 का जो यहाँ पे दिया हुआ 2 के पावर x गुने 3 के पावर y बराबर 5 के पावर z, तो x प्लस y प्लस z का मान होगा। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, 120 का आपको फैक्टर मतलब कि गुणनखंड कर देना है। तो 120 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। 2 60, फिर 2, फिर 30, फिर 2, फिर 15, फिर 3 और 5 आया। क्या आया यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 के ऊपर पावर 3 गुने 3 के ऊपर पावर 1 और यहाँ पे गुने 5 के पावर 1 है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो x y एंड z ये हो गया, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 और 1 5, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए आपका इसमें आंसर दिया हुआ है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5, तो इसको हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आ गया यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर पावर 5, 2 के ऊपर पावर 5 गुने 3 द्वारा प्रदर्शित संख्या है। तो किस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है वो देखना है। तो इसका माने लिखा हुआ आप अगर गुना कर सकते तो बहुत अच्छा, अगर नहीं गुना कर पाते तो इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। 2 के ऊपर 5 है तो मतलब 2 5 बार लिखिए, 2 3 4 और 1 5 गुने 3, आप गुना कर दिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, तो क्या आ जाएगा आपका 96। देखिए 96 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग ना आगे देखते हैं। क्वेश्चन 19 है कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग, मतलब 12 का पहले गुणनखंड करना है। तो 12 का गुणनखंड कीजिए, इसका करेंगे तो 6 आएगा, फिर आएगा यहाँ पे 2 3, तो इसका क्या आ गया कि 2 के ऊपर पावर 2 गुने 3 के पावर 1। अब इसके घात का योग कीजिए, तो इसका पावर कितना है, 2 और 1 3 हो गया, तो 2 + 1 बराबर 3। अगर यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में 3 तो आपका सही आंसर 3 हो जाएगा, और ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 96 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग बताइए। अब 96 का सबसे पहले गुणनखंड करना है। क्या करना है, तो 96 का गुणनखंड कीजिए सबसे पहले। तो 96 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, चलिए करते हैं। 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 8 2, यहाँ पे 24, फिर से 2 12 2 6 2 3, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर पावर 5 गुने 3 के पावर 1, तो 5 और 1 6, इसके घातों का योग कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में 6, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 72 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए।
के प्रत्येक संख्या के घात का गुणनफल है। जो भी संख्या आएगा उसके घात जो है उसका गुणनफल क्या होगा वो बताना है। सबसे पहले 72 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 2 से लगाएंगे, इसमें 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ओह मिस्टेक हुआ, यहाँ पे गलत हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 72 है, 3 यहाँ पे 1 बच गया ना, तो यहाँ पे 12 आ जाए, पे 6 36 हो जाएगा साथियों, ठीक है। फिर से चलिए हम लोग इसको करते हैं 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पे 16 18, फिर से यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 3, ठीक है। तो आ गया, देखिए यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 3 गुने 3 के ऊपर पावर 2। अब कह रहा है इसकी जो संख्या है, ये संख्या हो गया, इसके ऊपर जो घात है इसका गुणनफल। तो यहाँ पे 3 गुने 2, इसका घात वही है, इसका हो जाएगा 6। तो जहाँ पे 6 आपका दिया हुआ है उसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संख्या 18 एवं 12 का HCF होगा। 18 एवं 12 का HCF निकालने के लिए कह रहा है। इसका HCF निकालने का एक तरीका हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा, ये हमेशा आपको काम देने वाला है। सबसे छोटी संख्या देखिए कि कौन सी है। तो अब सबसे छोटी संख्या को आप देख लीजिए। तो 18 और 12 में सबसे छोटी संख्या है, क्या है, देखिए यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब 12 से 18 में भागा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो अगर नहीं लग रहा है तो ये इस 12 का फैक्टर क्या क्या होता है, तो 12 का जो गुणनखंड क्या क्या होगा, तो आ जाएगा, देखिए 12 किस में आता है, तो 2 से आता है, ठीक है। फिर 3 में 12 आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, खुद 12 से आता है। तो देखिए यहाँ पे 12 से तो 18 कट नहीं रहा है, ये तो नहीं होगा इसका HCF। फिर यहाँ पे 6 से 18 कट रहा है, तो जी हाँ 6 तिया 18, जी 6 से कट रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 6। तो लगा दीजिए 6 में टिक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में दिया हुआ है कि 92 और 510 का HCF ज्ञात कीजिए। 92 और 510 का HCF पूछ रहा है। तो आप इसको क्या करना है, सबसे पहले 92 का अगर भागा लग जाता है तो ठीक, और अगर नहीं लगता है तो करना क्या है कि देखिए 92 के पहाड़ा में 510 नहीं आने वाला है, नहीं आता है। तो आपको बताया था अभी ना कि जो छोटी संख्या है इसका फैक्टर क्या क्या आता है उसको लिख लीजिए। तो देखिए 1 आता है, 2 आता है, 2 से 92 कट रहा है, फिर यहाँ पे 4 से 92 कट रहा है, 6 से नहीं जा रहा है, 6 कम 6 3 32, 6 नहीं आता है, तो 6 से नहीं आ रहा है, तो फिर 24 से नहीं, आप इसका डायरेक्ट 46 से 92 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये खुद 92 है, तो 92 से तो ये कट नहीं रहा है। अब 46 से भागा देके देखिए कि 510 कट रहा है क्या, तो 510 जो है 46 से जब हम लोग भागा देंगे तो ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 46 भी आपका नहीं होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 510, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है। तो 2 से लगा के देखते हैं, तो 2 से कट जा रहा है 510, तो यहाँ पे 4 2 बार में कट गया आपका, बच गया यहाँ पे 5 और फिर 5 255 आता है, ठीक है। तो 255 2 बार में कट जा रहा है, जिसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है HCF 2 ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा HCF। चलिए आगे देखिए कि 2 लगातार सम संख्या का HCF होगा। तो 2 लगातार सम संख्या है उसका HCF निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 लगातार कोई भी आप ले लीजिए, हम लोग पहले शुरू में 2 और 4 ही लेके देखते हैं इसका HCF क्या होगा। तो आपको बोले थे छोटी संख्या से इसमें कट जा रहा है, तो छोटी संख्या ही HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF 2 है। अब ले लेते हैं लगातार सम संख्या, विषम नहीं, लगातार संख्या तो 3 4 भी हो सकता है, लेकिन सम संख्या लेना है। तो हम लोग लेते हैं साथियों 10 और 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, किसे इसमें नहीं कट रहा है तो छोटी संख्या को लेना है। इसका फैक्टर क्या क्या होता है उसको लिख लीजिए। इसका फैक्टर क्या हो रहा है, तो 1 हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 हो रहा है और यहाँ पे 5 हो रहा है। तो 10 तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे 5 से कट रहा है, ये भी 5 से नहीं कट रहा है, 2 से, तो ये भी और ये भी दोनों कट रहा है। इसका HCF कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। इसका भी HCF कितना आया था, 2 आया था। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ी संख्या को लेते हैं, 50 और 52 लेते हैं, ठीक है। 50 और 52 में देखते हैं कि अगर इसको सेटिस्फाइड करता है तो इसका HCF मानिए कि 2 ही होगा। तो क्या करना है कि सबसे पहले छोटी संख्या से नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो छोटी संख्या का फैक्टर क्या क्या होता है, तो 2 होता है, 1 होता है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 जी 5 होगा, फिर यहाँ पे 10 होगा और फिर यहाँ पे 25 और फिर यहाँ पे आपका एंड 50 खुद होगा। 50 से नहीं कट रहा है, 25 दूनी 50, ये भी नहीं कट रहा है, 10 से नहीं कट रहा है 52, 5 से ये भी नहीं कट रहा है, 2 से देखिए कट रहा है, 2 एकम 2 दूनी 4 बच गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो गया 12, 6 दूनी 12, 26, ठीक है। तो 2 काट रहा है, तो इसका HCF क्या आया। तो साथियों समझ में आपको आ गया कि सम संख्या का HCF, सम संख्या का HCF क्या होगा,
2 होगा, ठीक है। दो लगातार सम संख्या का HCF 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे दो लगातार सम संख्या का HCF ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इस संख्या का HCF। तो आपको हम बताए थे कि 12 और 14 का HCF क्या होगा। तो 12-14 का HCF हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान रखिएगा। 12 बार बार बता रहे हैं, इसलिए देखिए बहुत सारे प्रश्न इसलिए दे दिए कि दिमाग से हटना नहीं चाहिए। 12 और 14 का HCF इससे तो कट नहीं रहा था। 12 का जब यहाँ पे हम लोग किए थे अभी, तो क्या आया था 2 3, और यहाँ पे इसका फैक्टर क्या मतलब कि जो गुणनखंड क्या हो सकता है, इसका हो सकता है 1 2 एंड 3, 4 3 12 एंड 4 6 और आपका यहाँ पे 12। तो 12 से तो नहीं लग रहा है, 6 से 14 तो कटेगा नहीं, 4 से 14 तो कटेगा नहीं, 3 से 14 तो कटेगा नहीं, 2 के टेबल में 14 आता है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा साथियों, HCF बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 और 14 का HCF ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग। बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हम लेके आए हैं। कह रहा है कि 6 72 और 120 का HCF बताइए। 6 72 और 120 का HCF। तो करना क्या है आपको, तो करना है ये कि 6 72 और 120, 6 72 और 120 लिखा हुआ है। तो करना है आपको कि सबसे छोटी संख्या से भाग दे के देखिए। अगर छोटी संख्या से सभी में भाग लग जाता है तो HCF आपका वही हो जाएगा। इसमें दे के भागा दे के देखते हैं। तो 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 12 छक 72, ये कट गया साथियों, ये कट रहा है। ये देखते हैं 6 दूनी 12 120, ये भी कट रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 27 क्या है कि 96 और 404 का LCM निकालना है। तो 96 और 404 का LCM कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम लोग सबसे पहले LCM पद्धति जैसे हम लोग बचपन में सीखे हैं निकालने के लिए, वही सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग गुना कर देते हैं, मतलब इसको LCM निकालते हैं। तो 2 से लग रहा है, जी हाँ 2 से लग रहा है। तो कितना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 48 है, और यहाँ पे 2 0 2, फिर 2 से लगाएंगे हम लोग, तो 2 आया आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 101। अब नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 101 आ गया, यहाँ पे 24 है, तो नहीं लगेगा। तो क्या करते हैं इसको साथियों, गुना कर देते थे हम लोग, है ना। तो गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 4 गुने 101। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो इसका गुणनफल जो आएगा 96 आने वाला है, ठीक है। इसका गुणनफल 96 आएगा। देखिए 96 की जगह पे तो ऑप्शन नंबर ये में है, तो आपका टिक, आप इसमें टिक लगा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8 और 9 और 25 का LCM बताइए। 8 9 और 25 का LCM बताइए। तो तरीका आपको हम बता रहे थे कि क्या है कि LCM कैसे निकालते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या को देखिए कि छोटी संख्या का डिवाइड कर रहा है, तो ठीक। अगर छोटी संख्या इसको नहीं काट रहा है तो आप इसको काटने योग्य बनाएंगे। तो देखिए नहीं काट रहा है, तो नहीं काटेगा तो क्या जानते हैं हम लोग, जो संख्या नहीं काटता उसको हम लोग गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो आप इसको गुना कर दीजिए। क्या है कि 8 गुने 9 गुने 25, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 25 से 4 9 दूनी 1800 होगा, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा, 1800 होगा। आप गुना करके देख सकते हैं। देखिए गुना कर देते हैं, 25 8 200 गुने फिर 9 है आपका, 9 दूनी 1800, ठीक है। तो 1800 आ गया। तो यहाँ पे देखिए कि 1800 जहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर, उसको टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1800, तो ये टिक लगा दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ 29 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या है साथियों कि दिया हुआ है कि संख्या 12 15 एवं 21 का HCF एवं LCM का गुणनफल कीजिए। HCF एवं LCM का गुणनफल कीजिए, ठीक है। तो इसका HCF और LCM का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो इसका LCM हम लोग को निकालना है, उसके बाद इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग HCF इसका निकालते हैं, बहुत आसान होता है। HCF हम लोग निकालने के लिए सीख गए थे। तो 12 15 और यहाँ पे 21, इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम ध्यान दीजिए, क्या है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या का जो फैक्टर होता है उसको लिख लेते हैं। 2 3 4 6 और 12। अब देखिए 12 से इस सब में भागा लग रहा है, नहीं लग रहा। 6 से इस सब में लग रहा है, नहीं लग रहा। 4 से नहीं लग रहा है, तो 3 से देखिए सभी में लग रहा है। जिसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका HCF निकल गया साथियों कि HCF बराबर 3 निकल गया। अब LCM की बारी है। तो 12 15 21 का LCM कितना हो जाएगा, 12 15 21 का LCM निकालते हैं हम लोग। तो 3 से लगाएंगे, 2 से तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 5 तिया 15 7 तिया
21। अब देखिए तीनों अलग अलग हो गया, अब नहीं लगेगा। अब जब नहीं लगेगा तो सभी को हम लोग गुना कर देते हैं, गुना करते हैं। चलिए गुना कर देते हैं। 5 चौके 20, 20 दिया 60, और 60 सती तो 420 हो जाएगा। 6 सती 42, 420। एचसीएफ इसका निकल के एलसीएम इसका निकल के आ गया 620, और एचसीएफ इतना आ गया। तो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है गुणनफल, तो इसका गुणनफल कर देना है, एलसीएम गुने एचसीएफ कर देना है। तो इसको गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद आपका निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या है, यहाँ पे गुना कर दीजिए। तो इसको 0 से गुना करेंगे तो 0, 4 3 दूनी 6, 4 दिया 12, 1260। जहाँ पे 1260 लिखा हुआ है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1260 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका सही आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे साथियों। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद।